दिया। हरित क्रांति का नया ईंधन इथेनॉल से आत्मनिर्भर भारत की ओर उड़ान। खेतों की मिट्टी से उपजा नया एक विश्वास है। प्रदूषण से मुक्ति का यह आधुनिक प्रयास है। गन्ने और अनाज से बदला आज देश का भाग्य है। इथेनॉल की ताकत से आत्मनिर्भरता का राग है। कल तक जो था सिर्फ एक विचार, आज वो सड़कों पर दौड़ रहा। भारत का यह हरा ईंधन प्रगति की नई इबादत लिख रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन जैन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो न केवल हमारी गाड़ियों की रफ्तार बदल रहा है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की सूरत भी बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं बायो एथेनॉल की। जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो शायद हमें एहसास नहीं होता कि हमारी गाड़ी में जाने वाला ईंधन का एक बड़ा हिस्सा अब खेतों से आ रहा है। भारत ने हाल ही में पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया और अब हम तेजी से 20% यानी E20 ईंधन की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आर्थिक बदलाव है। नवीनतम शोध और तकनीकी प्रगति की बात करें तो भारत अब सिर्फ गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने तक सीमित नहीं है। आज हमारी प्रयोगशालाएं और रिफाइनरी सेकेंड जनरेशन 2G और थर्ड जनरेशन 3G एथेनॉल पर काम कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पराली हर साल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धुएं के कारण बनती थी, या जो चावल और मक्के के बचे हुए अवशेष सड़ जाते थे, आज उसी कृषि कचरे से वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा इथेनॉल तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पानीपत में स्थापित किया गया आधुनिक 2G इथेनॉल प्लांट इसी नई शोध का जीवंत प्रमाण है, जो कचरे को कंचन में बदल रहा है। इसके अलावा हालिया शोध में बांस और कुछ विशेष प्रकार के शैवाल से भी उच्च गुणवत्ता वाला एथेनॉल बनाने में सफलता मिल रही है, जो भविष्य में ईंधन की कमी को पूरा तरह खत्म कर देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। आज भारत की सड़कों पर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां दस्तक दे रही हैं। टोयोटा और टाटा जैसी कंपनियों ने ऐसे प्रोटोटाइप और इंजन बाजार में उतारे हैं जो 100% इथेनॉल से भी चल सकते हैं। टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियां इथेनॉल से मिलने वाली मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा का परीक्षण कर चुकी हैं। आम उपभोक्ता के लिए इसका सीधा फायदा यह है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, जिससे जेब पर बोझ कम होगा और गाड़ियों का माइलेज भी बेहतर तकनीकी तालमेल के साथ सुधर रहा है। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो यह भारत के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। शोध बताते हैं कि 20% इथेनॉल मिश्रण से गाड़ियों से होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में लगभग 30 से 40% तक की कमी आती है। यानी जितनी ज़्यादा गाड़ियां इथेनॉल पर चलेंगी, हमारे शहर की हवा उतनी ही साफ होगी। आर्थिक मोर्चे पर भारत हर साल लाखों करोड़ों रुपए का कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इथेनॉल के बढ़ते चलन ने न केवल विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, बल्कि वह पैसा सीधे हमारे देश के किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जादाता बन रहा है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि इथेनॉल सिर्फ एक वैकल्पिक ईंधन नहीं, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने का संकल्प है। जब प्रयोगशाला की नई शोध, किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियां एक साथ मिलती हैं तो देश प्रगति के हाईवे पर दौड़ने लगता है। इथेनॉल का यह बढ़ता प्रचलन इस बात का सबूत है कि भारत अब समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखता, बल्कि अपने खेतों और प्रयोगशालाओं से खुद समाधान तैयार करता है। आइए इस हरित यात्रा का हिस्सा बने और एक स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना